आज के समय में अधिकतर लोगों में बालों की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे बाल झड़ना, बालों का सफेद होना, सर में गंजापन आ जाना, डैंड्रफ होना, एलोपेसिया होना। इन प्रकार की कई समस्याएं आज आम हो गई हैं और इसके बारे में लोगों के पास अभी तक सही जानकारियां भी नहीं है। आज इन्हीं सब समस्याओं का समाधान बताने हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध केश रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर बगाड़िया हेयर क्लिनिक और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के संचालक डॉक्टर अमोल बगाड़िया। तो आइए जानते हैं बालों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं और उसके इलाज के बारे में हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल बगाड़िया। मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी केश रोग विशेषज्ञ हूँ और बालों का ट्रीटमेंट करता हूँ। अमोल सर, आप मुझे बताइए कि बालों की समस्या के बारे में अगर बातचीत करें तो मूल तौर पर कौन कौन सी समस्याएं बालों में देखी जाती है? बालों में बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का गंजापन आ जाना, उसके बाद में डैंड्रफ, उसके बाद में एलोपेसिया, ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। जी, क्या प्रमुख तौर पे कारण हो सकते हैं बालों के झड़ने के या बालों की किसी भी समस्या के? बालों के झड़ने के पीछे या किसी भी समस्या के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने स्पेसिफिक कारण होते हैं और कारण अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले तो खान पीन में कम ज़्यादा हो जाना, स्ट्रेस का, टेंशन का आ जाना, किसी तरीके की रोग बीमारी समस्या जो शरीर में है उसका भी असर बालों में पड़ता है, जेनेटिक्स का भी असर पड़ता है, हार्मोन्स का असर पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो कोई एक ही कारण नहीं कराता है प्रॉब्लम, 3-4 कारण मिल करके उससे समस्या तैयार होती है। बालों में होने वाली समस्या आमतौर पे तो देखी जा सकती है, लेकिन ऐसी भी कोई समस्या है जो अनडेफिनिट तरीके से हो और बाद में पता चले कि समस्या हो रही है? ऐसी 2-3 टाइप की समस्याएं होती है। एक समस्या काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसको ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, यानी कम उम्र के युवा जो होते हैं, वो किसी टेंशन में ग्रस्त हो जाने की वजह से उन्हें एक आदत पड़ जाती है कि वो अपने ही बाल खींचने लगते हैं। तो वो पहले शुरू में पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो एक बाल खींचने लगते हैं, उनको उसकी आदत पड़ जाती है। कुछ लोग उसको खींच करके खाना शुरू कर देते हैं। समस्या बाद में तब पता चलती है कि खींच करके वो एक गंजा एक स्पॉट बना देते हैं सर पे। और कभी कभी समस्या तब पता चलती है जब उनके पेट में दर्द होने शुरू होते हैं, क्योंकि वो बालों का जो है एक बॉल जैसा बन जाता है पेट में, क्योंकि वो पचता नहीं है और वो फिर तकलीफ देना शुरू करता है। तो ये जो समस्या है, ये आदत जो है, उसको छुड़ाने के लिए केश रोग विशेषज्ञ के अलावा मानसिक रोग विशेषज्ञ की भी ज़रूरत पड़ती है। सर, ये जो समस्या है इनकी उपचार पद्धति की बात अगर करें तो आधुनिक उपचार पद्धति में कौन कौन सी उपचार पद्धति ऐड हुई है? अभी सबसे आधुनिक, अगर बाल झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं, गंजापन आ रहा है, तो सबसे आधुनिक उपचार पद्धति के अंदर एक GFC थेरेपी आई है, जिसको ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी भी कहते हैं। उसके अंदर हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं थोड़ा सा, और उसके अंदर से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को फिर स्कैल्प में डाला जाता है, तो उससे बालों की ग्रोथ होनी शुरू होती है। गंजापन, अगर हम गंजापन की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट ये बहुत ही यूनिक एक टेक्निक आई हुई है, लेकिन इसके पीछे कुछ अपवाद भी हैं लोगों के, जैसे शुगर वाले हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। ये क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करा सकता है। ये बहुत ही सेफ टेक्निक है, ऑपरेशन है, लेकिन बहुत सेफ है। सिर्फ अगर शुगर है या BP है तो जो पेशेंट है उसकी शुगर को कंट्रोल में ला करके, BP अगर है तो BP को कंट्रोल में ला करके ये सेफली किया जा सकता है। जी, हम अगर लोगों की बात अगर करें तो लोग अलग अलग तरह के शैम्पूज, अलग अलग तरह के यानी केमिकल युक्त पदार्थ जो है अपने बालों पे लगाते हैं। इसका किस तरह का दुष्परिणाम बाल पर हो सकता है? इसका दुष्परिणाम बहुत तगड़ा होता है। केमिकल युक्त जो भी चीज़ें हम बालों पे लगाते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, जेल हो गया, स्प्रे हो गए, कलर हो गए, इससे जो नुकसान बालों को पहुंचता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंट साइड इफ़ेक्ट उसका होता है। तो जहाँ तक हो सके केमिकल युक्त चीज़ों को टालना चाहिए।
बहुत सारे शैम्पूज़ अवेलेबल है जो कि जिनमें केमिकल्स नहीं होते हैं। अभी कलर भी एक आ गया है प्रेस्टीज का जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। केमिकल से बचना चाहिए। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया की जनता देख रही है, उनको आप बालों की समस्या से लेकर क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, बाल जो है शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इससे आदमी की सुंदरता, आदमी का कॉन्फिडेंस, व्यक्ति का समाज में जो एक स्थल होता है वो बालों पे डिपेंड करता है। और बाल जो है आपके ओवरऑल हेल्थ का भी एक दर्पण जैसा होता है। अगर आपके बाल स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, इसलिए बालों को स्वस्थ रखना ज़रूरी होता है। उसके लिए अच्छा खान पान करना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, गलत आदतों से बचना चाहिए और अपने हेल्थ और बालों का ख्याल रखना चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि एक अपन अगर इंडिया की बात ले जाए तो यहाँ बहुत सारे गंजे होने के प्रकार हैं। तो आज के ज़माने में हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर लोगों ने काफ़ी भरोसा भी किया है, तो किस कदर से या एक कितना परसेंटेज अपन ले लिया जाए कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर भरोसा जता रहे हैं? अभी भी पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं है, लोग डर भी रहे हैं। और होता क्या है कि अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कुछ घोस्ट डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, मतलब नाम के लिए डॉक्टर होता है, सर्जरी कोई टेक्नीशियन या अनक्वालिफाइड पर्सन्स करते हैं, जो कि लाइफ के लिए रिस्की हो जाता है। उसकी वजह से कुछ एपिसोड्स भी हुए हैं जिसकी वजह से लोग डर भी रहे हैं। तो अभी जो है मैं बोलूँगा 10 से 15% पॉपुलेशन जो गंजों की है उसमें से 10 से 15% लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए तैयार हो गए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट के प्रति सोचे समझे विचार करें, या इसकी सही जानकारी कैसे मिल सकती है, कैसे सही डॉक्टर के पास एक आदमी जा सकता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट भारत के बाहर जो है एक ट्राइकोलॉजिस्ट यानी एक विशेषज्ञ ही करता है। भारत में चूंकि सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट है नहीं ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर प्लास्टिक सर्जन्स हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन्स करते हैं, जनरल सर्जन्स करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, MBBS डॉक्टर्स करते हैं। इसके अलावा अभी आजकल देखने में आ रहा है कि जैसे मैंने बताया टेक्नीशियंस कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं, डेंटिस्ट कर रहे हैं। तो व्यक्ति ने इन सब लोगों के पास ना जाते हुए कम से कम एक MBBS या कम से कम एक डर्मेटोलॉजिस्ट या कभी प्लास्टिक सर्जन, अगर ट्राइकोलॉजिस्ट मिल जाए तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और सही जानकारी इसकी लेनी चाहिए। सर, बात की जाए अगर कॉस्ट की, तो आज कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। जैसे कि भाई सेलिब्रिटी अगर ट्रांसप्लांट कराता है तो भाई वो तो बहुत महंगा है, करोड़ों का है, लाखों का है, तो उनका सक्सेस होना है। हम एक नॉर्मल इंसान अगर ट्रांसप्लांट कराने जाता है तो लाख रुपए, 50,000 रुपये, इस टाइप से कॉस्ट आती है। तो क्या लगता है सेफ किस तरीके से दोनों की कंडीशन में आपकी नजर में? देखिए, बात वही आती है कि आज से मान के चलिए 15 से 20 साल पहले जब ट्रांसप्लांट आया था तब 4-5 लाख की उसकी कॉस्ट हुआ करती थी। 10 साल पहले तक वो 1 लाख, 1.25 लाख तक हो गया था। अभी आम तौर पे जो है 70-75 हज़ार में एक ट्रांसप्लांट हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो टेक्नीशियंस वगैरह करते हैं वो 30-35 हज़ार में करते हैं, उनके पास नहीं कराना चाहिए। एक डॉक्टर के पास, अब सर्टिफाइड डॉक्टर के पास कराएं तो 70 से 75 हज़ार में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगर हम डॉक्टर बगाड़िया हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रमुख तौर पर उपलब्ध हैं? देखिए, हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो एल्सबरीज क्लिनिक ऑफ लंदन के कोलैबोरेशन में करते हैं, जो आज की तारीख का दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे लेटेस्ट टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसको हम FUE टेक्निक से करते हैं, जिसमें कोई कट नहीं लगता है, कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। प्लस ये जो GFC है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी, ये इंडिया में सबसे पहली बार हम ही ने यहाँ शुरू की है। उसके अलावा PRP होता है, लेज़र थेरेपीज़ होती है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है सारी बालों की समस्याओं का। हमारा जो क्लिनिक है यहाँ सिर्फ और सिर्फ हेयर का ही, बालों का ही ट्रीटमेंट होता है और बालों का सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। सर, आप अनगिनत वर्षों से नागपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक दुखी व्यक्ति आपके पास आता है बालों की समस्या को लेकर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन करके, जब वो ठीक होके अच्छे से जाता है तो किस तरह की खुशी आपको महसूस? बहुत खुशी महसूस होती है। कई लोगों की शादियाँ नहीं होती है, उनकी शादी होती है तो वो हमें बुलाते हैं, बड़े खुश वो भी होते हैं, हम भी बहुत दिल से खुश होते हैं, क्योंकि एक कायाकल्प हो जाता है उनकी ज़िंदगी में, उनका वही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, समाज में उनकी जगह बन जाती है।
बालों से परेशान ऐसे व्यक्ति जो आपसे परामर्श लेना चाहें या आपसे संपर्क करना चाहें तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मुझे आप डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, या हमारा नागपुर में क्लिनिक है धंतोली में, वहाँ आकर के मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मेरी मिलने के लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती।